आज के मुख्य समाचार। पुलिस आयुक्त संजय पांडे के रिटायरमेंट के बाद विवेक फंसलकर ने आयुक्त का कार्यभार संभाला। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम पर फडणवीस रहकर सरकार चलाएंगे। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को जान से मरने की धमकी मिली। सत्ता से बाहर होने बाद दर्द झलका और कहा कि अपनों ने ही छुरा घोंपने का काम किया। मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के रिटायरमेंट के बाद अब विवेक फंसलकर ने मुंबई पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच विवेक फंसलकर को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य के गृह विभाग ने बुधवार 29 जून की शाम को एक आदेश जारी कर 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS फंसलकर के नाम की घोषणा की। इसी आदेश के साथ ही सरकार ने फंसलकर की वर्तमान पद महाराष्ट्र पुलिस आवास और कल्याण निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक अर्चना त्यागी को दिया है। अकोला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले फंसलकर ने ACB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी काम किया है और करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाला मामले जैसे कई संवेदनशील मामलों को संभाला है। फंसलकर 2016 से मुंबई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक थे। 2018 में परमबीर सिंह के स्थान पर विवेक फंसलकर को ठाणे पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, जो तब मुंबई में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था के रूप में तैनात थे। इससे पहले विवेक फंसलकर ने ठाणे के पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र ATS प्रमुख सहित विभिन्न प्रमुख पदों पर महाराष्ट्र पुलिस की सेवा की थी। ठाणे के पुलिस आयुक्त के रूप में काम करते हुए फंसलकर ने ठाणे, कल्याण और मुंबई नासिक राजमार्ग पर यातायात की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया था और कई नई सड़कों की सिफारिश की थी। मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब राज्य सरकार में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम रहते हुए अगले 2.5 साल तक सरकार चलाएंगे। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार का हिस्सा बनना चाहिए, इसलिए उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में कार्यभार संभालना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवा भाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। नड्डा ने कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बधाई। आज यह सिद्ध हो गया कि बीजेपी के मन में कभी मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं थी। 2019 के चुनाव में स्पष्ट जनादेश नरेंद्र मोदी एवं देवेंद्र जी को मिला था। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद के लालच में हमारा साथ छोड़कर विपक्ष के साथ सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए बड़े मन का परिचय देते हुए एकनाथ शिंदे का समर्थन करने का निर्णय किया। देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा मन दिखाते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होने का निर्णय किया है, जो महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यह निर्णय लेकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि कोई पद पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, अपितु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि एक तरफ शिवसेना ने दाऊद इब्राहिम का विरोध किया और दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसे शख्स को कैबिनेट में रखा जो दाऊद की मदद करने के आरोप में जेल गया था। वे सावरकर का अपमान करने वाले के साथ गठबंधन में थे। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ था और हमें विधानसभा चुनावों में आवश्यक संख्या मिली थी। हमें सरकार बनाने की उम्मीद थी, लेकिन शिवसेना ने उन लोगों के साथ गठबंधन करना चुना जिनके खिलाफ बाला साहेब ने जीवन भर विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने उन लोगों के साथ गठबंधन किया जो हिंदुत्व और सावरकर के खिलाफ हैं। शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। शपथ समारोह आज शाम 7:30 बजे होगा। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और शिवसेना और भाजपा के नेता शपथ लेंगे। मैं सरकार से बाहर रहूंगा।
मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस ने बताया कि इस बाबत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया है। किशोरी पेडनेकर को पत्र लिखकर यह धमकी दी गई है। धमकी में कहा गया है कि सरकार गिरने दो, फिर तुम्हें रास्ते पर लाकर मारेंगे। जिसके बाद किशोरी पेडनेकर ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। धमकी देने वाले ने अपना नाम विजेंद्र महात्रे बताया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि शिवसेना के बागी विधायकों के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस सरकार का गठन कर सकते हैं। आज शाम को 5 बजे राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए कहा था, लेकिन माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद आज सबसे बड़े दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को न्योता दे सकते हैं। इस पूरे मामले में बीती रात सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था और फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दरअसल जिस तरह से राज्यपाल ने 30 जून को शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने कहा था, उसके बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही विधान परिषद की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मुंबई, महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का दर्द झलका है। उन्होंने अपनों पर ही छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए ट्विटर पर एक कार्टून तस्वीर शेयर की। तस्वीर में उद्धव ठाकरे को पीछे से दिखाया गया है। तस्वीर के साथ मराठी में लिखा नेमके हैच घडले, जिसका मतलब है यह सच में हुआ है। संजय राउत ने जो कार्टून शेयर किया है उसमें दिख रही तस्वीर उद्धव ठाकरे जैसी है। कार्टून के साथ दिखाने की कोशिश हुई है कि उनके पीठ पर धोखे से वार किया गया है। राउत का ये निशाना पार्टी के बागी नेता एकनाथ शिंदे पर है। इसके साथ ही संजय राउत ने मीडिया से कहा, कल जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो हम भावुक हो गए। उद्धव ठाकरे पर सभी को भरोसा है। हर जाति और धर्म के लोग उनका समर्थन करते हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार को उन पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई है, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। यह हमेशा से बाला साहेब ठाकरे का मंत्र रहा है। हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे। पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात को इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह का फैसला आया, उसके बाद उनके लिए पद पर रहना उचित नहीं था। वो बहुत ही नैतिकता की राजनीति करने वाले नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।